21 वर्षीय मैडी ने सड़क के किनारे अपनी कार रोककर इलाके का नक्शा देखना शुरू किया। रात होने वाली थी। कार के भीतर की रोशनी और पास से गुजरती तेज रफ्तार गाड़ियों की हेडलाइट्स के प्रकाश में वह नक्शे का बारीकी से अध्ययन कर रही थी कि अचानक उसे कार के भीतर ठंडी हवा महसूस हुई। कार में एसी नहीं था। ये बात जुलाई 1971 की है। जाहिर है तब ठंड का सवाल ही नहीं होता। मैडी ने ये भी महसूस किया मानो उसे कोई कहीं से देख रहा हो। उसने सामने देखा, कार के विंड स्क्रीन पर बड़े आकार के 2 कटे हुए हाथ चिपके हुए थे। उन हाथों की उंगलियां शीशे पर तबला सा बजा रही थी। देखते ही देखते हाथों ने शीशे पर चलना शुरू कर दिया, मानो उंगलियां ही उन हाथों के पैर हो। मैडी का खून डर के मारे जम गया। फटी फटी आँखों से उसने सारा नज़ारा देखा और आखिरकार हिम्मत कर कर वह चीख पड़ी। हाथ गायब हो गए। मैडी के साथ जो कुछ हुआ वह उस सड़क पर अक्सर होता रहता था, खास तौर पे उन लोगों के साथ जो गोल्डन ब्रिज से ओल्ड स्ट्रीट के बीच किसी कारण रुकते थे। इसीलिए उस इलाके के काफ़ी पहले ही स्थानिक अधिकारियों की मंजूरी से तमाम बोर्ड लगाए गए थे जो बताते थे कि गाड़ी में तेल कम है, कोई खराबी है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो गोल्डन ब्रिज से आने के पहले पहले ये सभी इंतजाम कर लें। उस स्थान के नक्शे को देखने से भी इन बातों की जानकारी मिल जाती थी। करीब 50 साल पहले से जब से ये प्रेत लीला चालू हुई, इस तरह की व्यवस्था चली आ रही थी। पर्यटकों का कोई भी दल उस क्षेत्र में किसी भी कीमत पर नहीं रुकने दिया जाता था। मैडी वापस मॉस्को आ गई। वह उस जगह अपने मित्रों के घर रुकी हुई थी। वापसी के करीब 40 किलोमीटर कार चलाने के बावजूद उसे पता ही नहीं चल पाया कि कैसे कार चली और रास्ता कैसे तय हुआ। मॉस्को पहुंचकर मैडी ने ये हादसा अपने दोस्तों को सुनाया। वह सोच रही थी कि उसके दोस्त हंसेंगे, मगर उन सभी को ये मालूम था। मैडी को उन लोगों ने बताया कि ऐसा अक्सर होता रहता है। बदहवासी में कई लोग दुर्घटनाएं कर देते हैं। लोक विश्वास के अनुसार ये प्रेत लीला सन 1930 के आसपास पहली बार शुरू हुई। तब तेज रफ्तार गाड़ियों के बजाय घोड़े तथा खच्चर इस रास्ते पर चलते थे। घोड़सवार नीचे पटक दिए जाते थे। पालतू जानवर ताबड़तोड़ नाक की सेध में इस तरह भागना चालू कर देते थे कि अंजाम दुर्घटना के रूप में ही सामने आता था। साइकिल सवारों के हाथ से हैंडल छूट जाते थे और उनकी साइकिल हवा में कलाबाजी खाती हुई सड़क के नीचे आ गिरती थी। एक मामले में स्थानीय डॉक्टर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसके बच्चे मोटरसाइकिल की साइड कार में बैठे थे। अचानक उसकी मोटरसाइकिल का नया इंजन अलग होकर सड़क पर गिर पड़ा। मोटरसाइकिल इंजन के ऊपर से गुजरी और नीचे पलट गई। डॉक्टर तथा उसके दोनों बच्चे बच गए। उस इलाके में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि गोल्डन ब्रिज और ओल्ड स्ट्रीट के बीच के रास्ते में कई आत्माओं का वास है। कई लोग उस सड़क पर
दुर्घटना में मारे गए हैं और उन लोगों की आत्माएं आज भी उस सड़क पर गुजरने वाले लोगों को मारने की कोशिश करती हैं। रशियन सरकार ने आखिरकार 1995 में उस सड़क को बंद कर दिया।